नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोशिका के बारे में। कोशिका की संपूर्ण जानकारी, संरचना, कार्य और उसके प्रकार के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका सेल से और जीवन की बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। पृथ्वी पर रहने वाले माइक्रोब से लेकर विशाल जीव तक सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिकाओं की भीतर की सारी जो क्रियाएं होती है, जो एक जीव को जो जीवन प्रदान करने के लिए कोशिका आवश्यक होती है। नेक्स्ट बात करें इसमें कोशिका की खोज और कब और किसने की थी। कोशिका की खोज है वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने इनकी जो खोज की थी। नेक्स्ट बात करें, इससे पहले जो कुछ वैज्ञानिक है, जैसे 1831 में पादप कोशिका केंद्र को सर्वप्रथम देखा गया था, और किसने देखा? रॉबर्ट ब्राउन ने। जेई परकिंजे ने 1939 में कोशिका द्रव्य का नाम वो प्रोटोप्लास्ट रखा है। सन 1866 में हेकल ने सिद्ध किया कि केंद्र के भीतर हेरिडेटरी ट्रेट्स का कलेक्शन होता है, और आगे चलकर अनेक वैज्ञानिकों ने कोशिका के विभिन्न घटकों की रचना और कार्य की जानकारी दी है। नेक्स्ट इसमें बात करें कि कोशिका झिल्ली क्या होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है कि हर एक की कोशिका के चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये झिल्ली जीवित एवं अर्धपारगम्य होती है, क्योंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर बाहर आ जाते हैं और ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें 2 परत प्रोटीन और 1 परत लिपिड की होती है, यानी झिल्ली में 2 परत प्रोटीन और 1 परत लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट बात करें कोशिका के कार्य क्या क्या है। कोशिका की कार्य है प्लाज्मा झिल्ली कोशिका के भीतर सभी भागों को घेर रखती है, और ये कोशिका को आकृति प्रदान करती है। जंतु कोशिकाओं में, जैसे उदाहरण लाल जो रुधिर कोशिकाओं में रेड ब्लड सेल्स, और अस्थि कोशिकाओं में बोन सेल्स आदि की विशिष्ट आकृति प्लास्ट और प्लाज्मा झिल्ली के कारण ही होती है। नेक्स्ट इसमें बात करें कि इसमें से के जैसे हाकेरे विशिष्ट पदार्थ कोशिका के भीतर या बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन सभी पदार्थ नहीं, हालांकि सभी पदार्थ नहीं है। अब बात करते हैं कि अतः इसे सेलेक्टिव रूप में परमेबल कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करें कि कोशिकांग किसे कहा जाता है। कोशिकांग किसे कहा जाता है? जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं जो विशिष्टता प्रदान करती है। अतः इस संरचनाओं को विशिष्ट कोशिकांग या अंग के ऑर्गोनल कहते हैं। उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका कोशिका एवं शक्ति ग्रह पावर हाउस कहलाता है, यानी कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कहलाता है, क्योंकि इसी में कोशिका की अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इसमें बात करें कि कोशिका की आकृति क्या है। पूरी दुनिया में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, और इन सभी कोशिकाओं के आकार, आकृति, संख्या में जो विभिन्नता यानी अलग अलग प्रकार की होती है, और कोशिका की आधारीय आकृति गोलाकार होती है, किंतु विभिन्न प्रकार के जो कार्य करने हेतु अलग अलग जीवों की कोशिका में आकृति में विविधता पाई जाती है। यहाँ तक कि पौधे एवं जंतु के शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट बात करें कोशिका के प्रकार कौन कौन से हैं। जो विभिन्न पौधे और जंतु कोशिकाओं के आकार भी विविधता पाई जाती है। अधिकतर कोशिकाओं का आकार है वो 6.5 से 2.0 माइक्रोमीटर होती है, यानी बहुत ही सूक्ष्म रूप से छोटी, बहुत ही सूक्ष्म होती है। नेक्स्ट बात करें कि सबसे छोटी कोशिका प्यूरोनोलोमिया जीव की है, जिसका व्यास 0.um होता है, जबकि दूसरी जो शुतुरमुर्ग की है अंड कोशिका का आकार होता है 15 सेंटीमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट बात करें कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका लाल रक्त कणिकाएं है, जिनका व्यास 8 um होता है, और सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका होती है जो 90 cm तक लंबी हो सकती है। पौधों में मनीला हेम्प की तंतु कोशिका सेकेलर काइमा की लंबाई 100 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकती है। नेक्स्ट बात करें कि कोशिका की संख्या के आधार पर है वो कितने प्रकार की होती है। संख्या के आधार पर जैसे एकोकोशिकीय जीव होते हैं कुछ, तो जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि केवल एक ही कोशिकाओं के बने होते हैं, जिसे एकोकोशिकीय जीव कहा जाता है। जबकि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसे मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोशिकाओं की संख्या उनके आकार व वॉल्यूम के अनुरूप होती है।
पेंडोरिना नामक के हरित शैवाल में कोशिकाओं की संख्या केवल 8 से 32 होती है, जबकि 80 किलोग्राम वजन के मनुष्य में लगभग 60 इंटू 10⁻15 के कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट बात करें कोशिका के प्रकार के बारे में, तो कोशिका के 2 प्रकार माने जाते हैं। जैसे एक तो प्रोकैरियोटिका, जैसे एक तो हो गया ये, और इस कोशिका के जो केंद्रक में मौजूद नहीं होते हैं, यानी कोशिका में केंद्र के मौजूद नहीं होते हैं, और न्यूक्लियस या नए होने कारण इसमें न्यूक्लाइड पाया जाता है जो आनुवंशिक सूचनाएं नियंत्रित करता है, और ये एकल कोशिका वाले सूक्ष्मजीवों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बैक्टीरिया। और इनका व्यास के बारे में बात करें 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। इनका निर्माण द्विखंडन बाइनरी मिश्रण से होता है, और जीव विज्ञान में कोशिका का 2 भागों में विभाजित होना नई कोशिका का निर्माण करना द्विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट बात करें यूकैरियोटिका, जैसे इस कोशिका में क्या बात है, खास बात है कि इस कोशिका में केंद्रक मौजूद होते हैं जिसमें ये आनुवंशिक सूचनाएं एकत्रित रखते हैं, और ये बहुकोशिकीय वाले सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, जानवर, जिसमें इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। इसका व्यास है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है, और इनका निर्माण है लैंगिक और अलैंगिक जनन से हो सकता है। इस प्रकार से इन 2 कोशिकाओं में अंतर जान लेते हैं। क्या इसमें मुख्य अंतर है, एक तो हो गया प्रोकैरियोटिक का, एक हो गया यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। ये जो है ये छोटी आकार की कोशिका होती है, बड़ी आकार की कोशिका होती है। इनमें केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, और इनमें जो पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है श्वसन क्रिया जीव द्रव्य से होती है, और श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। गोल्जिकाए नहीं पाया जाता है, गोल्जिकाए पाया जाता है, और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और लाइसोसोम पाया जाता है। इस प्रकार से इसमें मुख्य अंतर होता है। नेक्स्ट बात करें, इसमें कुछ समानताएं भी होती है दोनों कोशिकाओं में। ये कौन कौन सी समानताएं हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समानता क्या है कि दोनों में डीएनए पाया जाता है, और दोनों में क्या है, जीवद्रव्य पाया जाता है। दोनों कोशिकाओं में होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण दोनों कोशिकाओं में होता है। और नेक्स्ट बात करें, कोशिका झिल्ली है वो दोनों में पाई जाती है, और कोशिका भित्ति भी दोनों में पाई जाती है। इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इस प्रकार से इसमें कुछ समानताएं होती है। नेक्स्ट बात करें कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में 90SM राइबोसोम में पाया जाता है। अब बात करते हैं कोशिका के अंग के बारे में। मुख्यतः कौन कौन से अंग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और वकोल। इस प्रकार से इसमें कुछ अंग भी पाए जाते हैं, जैसे सेंट्रोसोम, सोम, एंडोप्लाज्म और रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम और प्रोटोप्लाज्मा, सीलिएंड, फ्लैजिला, लवक और क्रोमोसोम। इस प्रकार से इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंग भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, यानी जितने भी टॉपिक बन रहे थे, हमने सभी पढ़ लिए हैं। और अगर आप इस वीडियो को अगली वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।